अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे और मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस ज़बरदस्त किस्म की मीठी ईद पर हम आज आपसे हम कैसा शीर कोरमा बनाते हैं वो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये शीर कोरमा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए आइए अब शीर कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 टेबल स्पून देसी घी लिया है और पूरा 1 पैकेट सेवइयों को मैं यहाँ पर इसमें भून के रख लूँ। और जो शीर कोरमा मैं आज तैयार करने जा रही हूँ उसमें ये पूरी सेवइयाँ ऐड नहीं करूँगी, लेकिन ये कि मैं ये तैयार करके रख लेती हूँ। आगे अगर मुझे शीर कोरमा बनाना होता है तो मैं यहाँ से सेवइयाँ लेकर और इसको ऐड कर लेती हूँ। बस हल्का सा इसको हमें भून लेना है, तमाम जो घी है वो इसके ऊपर लग जाए और बहुत अच्छा सा ये भून जाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे तो सेवइयाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं। बस बहुत धीमी आंच पर हमें सेवइयों को भूनना है। इसके बाद सेवइयाँ भून जाएंगी, हम इन्हें निकाल के तरफ रखेंगे और फिर हम 1 टेबल स्पून देसी घी में जो मेवा हमें इसमें ऐड करनी है, किशमिश के अलावा हम सारे मेवा इसमें डालते जाएं। बादाम हमने जो कट करके रखे थे वो इसमें ऐड किए हैं, छुहारे कट करके रखे थे। इसके अलावा यहाँ पर नारियल को भी हमने बारीक काट के रखा हुआ है। इसको हम यहाँ पर हल्का सा बस फ्राई करेंगे कि खुशबू आ जाए तमाम मेवा में, और इसके बाद इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। और पिस्तों को हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। किशमिश को हम बस जब ये मेवा को हम फ्राई कर लेंगे तो बस इसी सॉस पैन में हम किशमिश को थोड़ी देर के लिए डालेंगे ताकि वो जले नहीं और ख़राब ना हो। अच्छा, दूध यहाँ पर मैंने 1 kg लिया है और इसमें तकरीबन मैंने 4 स्पून जिससे मैं अभी ये पका रही हूँ ये मैंने ऐड किए हैं शुगर के। और उसके बाद जब मैंने इसे चख के देखा तो वो बिल्कुल सही मतलब मीठे की हो रही है इसमें मिकदार। और इसके अलावा तमाम मेवा भी इसमें ऐड कर दिया है और साथ साथ इसे पकाते जाएंगे। और एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है, जब दूध मैंने पकने के लिए रखा उस वक्त मैं 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ चावल इसमें ऐड किया है, जिसे मैंने 4-5 घंटे भिगो कर और फिर छन्नी में रख कर और फिर उसको ग्राइंड कर लिया। और वही 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर वो चावल ऐड किया है, जिससे ये शीर कोरमा जो है एक थिक कंसिस्टेंसी का होगा और बहुत ही शानदार किस्म का बनके तैयार होता है। इसका टेस्ट, हम कोई फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर, ना वनीला ना केवड़ा, इसका खुद का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पिसी हुई इलायची 6 से 7 अदद पीस के बारीक रखी थी, वो भी इसमें ऐड करनी है। शीर कोरमे को हल्की आंच पर पकाएंगे हम, इतना कि ये थिक हो जाएगा और सेवइयाँ भी अपना गल जाएंगी और जो हमने इसमें चावल का आटा डाला है वो भी एक अच्छा सा टेक्सचर में आ जाएंगी। दूध के साथ जब पकती हैं आपको पता है वो थिक होता चला जाता है, तो हम बहुत कम मिकदार में सेवइयाँ भी हमने बहुत कम डाली हैं, तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून सेवइयाँ इसमें ऐड की हैं और 1.5 टेबल स्पून हमने वो पिसा हुआ चावल का आटा ऐड किया है। कोशिश कीजिएगा बाज़ार का आटा उसमें चावल का ऐड ना करें, आप लोग घर में ही तैयार करें। जैसे मैंने बताया है उसका फ्लेवर और उसका जो टेक्सचर है वो बहुत शानदार होता है। इस तरह से तकरीबन ये 15 से 20 मिनट तक हम धीमी आंच पे पकाएंगे और बराबर स्पून हिलाते रहेंगे। और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये शीर कोरमा अब तैयार है। व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस मीठी मीठी ईद पर ये मीठा मीठा शीर कोरमा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। इतनी शानदार शेक में